हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर तीन चल रहा है, यानी कि 3। और उसमें हम देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सारी चीजों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, क्या क्या उसमें मिलता है, सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके बताई है। कभी भी आप अगर उसको पढ़ेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कम जानते होंगे। चाहे कोई आपकी तैयारी करने वाला हो यूपीएससी की या नॉर्मल, आप उसको टक्कर दे सकते हैं। यहां तक मैंने आपको पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में बताने का, समझाने का प्रयास किया है। और साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो मैं आपको और चीजें भी क्लियर करता चला जाऊंगा। क्लियर है? तो बहुत सारी जानकारी हमने देखी। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। अब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में चल रहे हैं, तो हम कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जानकारियों को भी हम ध्यान रखेंगे। तो कुछ हम लोग जो है प्रत्यक्ष जो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ डायरेक्ट एविडेंस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ, तो पृथ्वी के अंदर आप देखोगे कैसा है, लिक्विड। और मैंने आपको बताया जो मेंटल है वो पहले जेलियस फॉर्म है। जेलियस फॉर्म कैसा है? एक तो वहां रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्व होने की वजह से वो क्या हो गई है, जो आपकी चट्टानें वो आपकी पिघल गई हैं। लेकिन ऊपर से क्रस्ट का वेट पड़ने की वजह से और नीचे हार्ड होने की वजह से बीच में फंसने के बाद लिसलिसी सी हो गई, जेली टाइप होता है ना। क्लियर है? ऐसी। और कह रहे हैं कि धरातली चट्टानें वे चट्टानें हैं जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। अब भैया हमको कहां से मिलेगी? या तो खनन हो जाए तो मिलेगी, या फिर ज्वालामुखी फूट के बाहर आ जाए, मैग्मे के द्वारा हमको मिलती है। कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान 4 किलोमीटर तक गहरी है। कितने? 4 किलोमीटर। और आप देख चुके हैं जो हमारा क्रस्ट है, उस क्रस्ट की मोटाई ऑन एवरेज 35 किलोमीटर है। कितनी है? 35 किलोमीटर। तो अभी हम कितने ड्रिल कर पाए हैं? तो हम जो साउथ अफ्रीका में जोनस वर्ग है, जहां पर स्पेशली अभी गोल्ड की माइनिंग होती है, केवल 4 किलोमीटर तक ही गए नीचे। अभी तो बहुत बचा है, लगभग 30-31 किलोमीटर बचा है हमारे पास। तो बहुत सोना है अभी वर्ल्ड में, ऐसा मत सोचोगे अब खत्म हो जाएगा। बस आप लोग निकाल लो, फिल्टर कर लो, ये बड़ी बात है। अगर आप इसको निकाल पाए, फिल्टर कर पाए, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। इसे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है। अब क्यों संभव है? भाई सर आप कैसी बात कर रहे हो, गहराई में जाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें एक ही दिक्कत है, उसको पढ़ोगे। हम उतनी गहराई में जाने पर तापमान अधिक होता है, यानी कि आप जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो जो आपका तापमान है वो कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजना के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी की गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो प्रमुख परियोजना पर काम कर रहे हैं। ये गहरे महासमुद्र यानी कि प्रवर्धन परियोजना, डीप ओशनिक ड्रिल प्रोजेक्ट, ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ड्रिल प्रोजेक्ट है, डीप ओशनिक ड्रिल प्रोजेक्ट। ये क्या कर रहे हैं? ड्रिल कर रहे हैं। किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर। आप कहेंगे सर 6400-700 किलो मोटी, इतनी मोटी परत है, कहां से ड्रिल करेंगे? वो नहीं कर रहे हैं हम, जो हमारी क्रस्ट है हम उसमें ड्रिल कर रहे हैं, ताकि हमको पता लगे कि 10 किलोमीटर तक ऐसा पड़ता है ये चट्टाने, कुछ ऐसा एविडेंस है। क्लियर है? तो समन्वित महावेदीय प्रकलन। अब ऐसे ही हम इंटीग्रेटेड ओशनल ड्रिल प्रोजेक्ट, जैसे ही हम कहा कर रहे हैं क्रस्ट में। अब क्रस्ट में भी दो पार्ट हैं, दो हैं। एक आपका महाद्वीपीय क्रस्ट है, एक महासागरीय क्रस्ट है। महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर मोटी है ऑन एवरेज, और जो आपका महासागरीय क्रस्ट है वो कितनी है? वो 5 किलोमीटर मोटी है। इतना हमको क्लियर हो गया। मैंने आपको जो पढ़ाया था क्रस्ट में, तो पूरे पार्ट बनाए थे कहां पर पर्वत पठार मैदान है, और कहीं कहीं पर जहां पर पर्वत है ये 70 से 75 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है, ऐसा भी हमने बताया। तो एवरेज की बात करें 35 और 5 किलोमीटर हमने ऑन एवरेज बता दी थी। तो ऐसा ही प्रोजेक्ट किसमें है? डील इंटरग्रेटेड ओशनिक ड्रिल प्रोजेक्ट है, जहां अब तक सबसे गहरा प्रतिवेदन, यानी कि ड्रिल, प्रतिवेदन का मतलब ड्रिल, अटलांटिक महासागर। अब आपको अटलांटिक महासागर ढूंढना है कि अटलांटिक यहां है कि यहां है, या आर्टिक यहां है कि आर्टिक यहां है। अब ये आपकी खोज है। तो ध्यान दीजिए, कहां करी है हमने? अटलांटिक महासागर के
कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया है। यानी कि अब हमें क्लियर हो गया कि हम क्रस्ट में 12 किलोमीटर तक आपके ड्रिल कर चुके हैं और अटलांटिक महासागर में आपके कोला में हमने किया है। इन परियोजनाओं में बहुत सी गहरी खुदाई परियोजना के अंतर्गत, यानी कि जो हमने ड्रिल की है, डीप ड्रिल की है, ये जो हमारी परियोजना है इनमें बहुत सारी गहरी खुदाई परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थ के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारियां और आसाधन मिलती है। अब जो चीज हमने पृथ्वी के अंदर देखी नहीं, उसको दो ही तरीके, या तो हम पृथ्वी के फाड़ के अंदर चले जाएं या कोई चीज अंदर से निकल रही है हम क्या करें, स्टडी कर लें। क्लियर है? अंदर से निकला होगा तो देखेंगे, अजम्पशन बेस होगा, अनुमान लगाएंगे, 100% हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या है कि भाई हम क्या करें, ड्रिल करें और हम देखें भाई लेयर कैसा मिल रहा है, कहां तक पानी है, पानी के बाद फिर कैसे, अब आप मिट्टी के परत देखते हैं ABCDE, क्लियर है? तो वैज्ञानिक कैसे बताते हैं कि भाई जो पानी पहले ए संस्थान में रुकता था अब जाके कहां रुक रहा है, बी में, इसलिए पानी की कमी हो रही है। क्यों हो रही है, वो सारे रीजन है। तो हम ध्रिल कहां कर रहे हैं ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इतना आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक फंडामेंटल्स को ध्यान नहीं देंगे तो चीजें ऐसे ही रहेंगी। ज्वालामुखी उद्गार, अब आप देखते हैं कि वोल्केनो निकलता है, आप इरप्शन होता है वोल्केनो, तो उससे क्या मिलती है, हमको डायरेक्ट जानकारी मिलती है। डायरेक्ट कैसी होती है कि जो वोल्केनो आता है वो पृथ्वी के, हम जानते हैं कि एथोनोस्फीयर से उसकी शुरुआत है और एथोनोस्फीयर कहां तक है, 100 किलोमीटर, यानी कि निचली क्रस्ट अपर मेंटल के बीच से निकलता है, ये पढ़ा हमने। क्लियर है? तो तब हम ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी के लावा के धरातल पर आता है और हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है और उद्गार लावा कहां पर होता है, पृथ्वी के धरातल पर। और वहां पर आपके प्रयोगशाला में अन्वेषण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन होती है और इस बात का निश्चित कर पाना कठिन है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला। अब ये हम नहीं बता सकते कि भाई जो वोल्केनो इरप्शन हुआ है वो क्रस्ट से निकला है, अब ऊपरी मेंटल से निकला है, एथोनोस्फीयर से आ रहा है, 10 किलोमीटर से डीपनेस है, 50 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता। तो क्लियर है, हम ये नहीं बता सकते। आगे बढ़े। पदार्थ धर्म गुण विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग अप्रत्यक्ष जानकारी। अब हम कुछ क्या करते हैं, ये तो हमने डायरेक्ट स्रोत में अगर पूछ ले कि डायरेक्ट एविडेंस किस प्रकार से मिलते हैं, तो ज्वालामुखी से ही हम लोग प्राप्त कर पाते भाई क्या कुछ है, वैसे हमें नहीं पता कि कहां से क्या निकल रहा है। देखो ये है बिल्कुल क्लियर बात। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि आप प्रत्यक्ष कुछ आपके एविडेंस है, उनके हम आधार पर अजम्पशंस करते हैं और सोचते हैं। जैसे कह रहे हैं कि जो हमारे पदार्थ हैं उनका हम जो जो उनकी प्रॉपर्टी है हम उनका विश्लेषण करते हैं। कैसे कि जो पृथ्वी के अंदर से निकले हैं उनका विश्लेषण करने ये हमें क्लियर होगा कि भाई आखिर में है क्या। क्लियर है? और हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है और खनन प्रक्रिया से हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी की धरातल की गहराई में बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव बढ़ते हैं, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ता है और साथ में प्रेशर भी बढ़ता है। यहाँ उल्टा हो रहा है और पृथ्वी पर क्या होता है, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहां आपका प्रेशर लो होता है। भाई आप अगर सरफेस पर ऊपर हैं तो टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, और अगर भाई प्रेशर लो तो आपका टेम्परेचर हाई। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई हो रहे हैं। क्लियर है? कैसा हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हाई हो रहे हैं। ठीक, इतना ही नहीं, हमें यह पता चलता है कि गहराई में बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का जो घनत्व है वह भी बढ़ता है, यानी कि जो मैटर है उसकी डेंसिटी में भी अंतर आता है। शायद ये तत्व है, अभी ऊपर है ये 100 तत्वों से मिलकर बनाओ, नीचे जाएंगे तो 500, 1000 और अंत 10,000 तत्वों से एक मेटल बनाओ, तो उसकी डेंसिटी घनत्व जो है बढ़ती है। तापमान, दाब और घनत्व, इसमें परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए। वैज्ञानिक गहराई के आधार पर पदार्थ में दाब, ताप एवं घनत्व को मान को अनुमानित करते हैं
प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का विस्तृत वर्णन इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। और आप इनको आगे पढ़ेंगे भाई, कैसे कौन सी परत में कितनी डेंसिटी है, कितना टेम्परेचर है, कितने प्रेशर के आधार पर है। और ये बात तो सही है, अगर प्रेशर नहीं होता तो जो आपकी मेंटल है वो आपकी जेली थोड़ी मिलती भाई। दाब पड़ा तो दाब का मतलब प्रेशर ही तो होता है, हमको थोड़ी मिलती। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे समझते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर और आपका डेंसिटी में चेंज आ रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्का पिंड है। जो आप देखते हैं ना उल्का पिंड, ये एक जमाने में हमारे ग्रह, हमारे पृथ्वी का हिस्सा थे। जब सूर्य से आपका टकराया था, आपका सुपर सन टूट कर अलग हुए थे, या जो हम लोग बिग बैंग आपकी थ्योरी पढ़ते हैं उसमें जो ब्लास्ट हुआ था, निम्बोलिका या निहारस जो एक खिंचाव आया था, उसी के पार्ट हैं ये उल्का पिंड। और कभी कभी धरती तक पहुंच जाते हैं और हमें इसे अध्ययन करने से चलता है कि उल्का विश्लेषणों ने उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ, उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। उल्का वैसे ही पदार्थ बने ठोस पिंड हैं जिनके हमारा ग्रह पृथ्वी को बनाया है, और पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? उल्काओं का अध्ययन। चलिए आगे बढ़े। एक जो उल्का है उससे भी निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक और अर्थक्वेक, जो आपके भूकंप आते हैं, इनसे भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के अक्षांश और गुरुत्वाकर्षण बल का एक समान नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम, यानी कि जो पोलर एरियाज हैं, आर्टिक और अंटार्कटिक, वहां पर कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी है। क्लियर है? और जो आपका क्या है, इक्वेटर है, जो आपकी 0 डिग्री है, मैं समझा चुका हूं आपको, तो वहां पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल आपका कम है। तो ध्यान दीजिए, भूमध्य रेखा पर कैसा है? कम है, और ध्रुवों पर ज्यादा है। पृथ्वी के केंद्र यानी कि सेंटर से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों की ओर अधिक है। यानी कि ये हुआ पृथ्वी, इसके सेंटर से। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ आपको क्लियर करता हूं ताकि मैप से समझे। देखिए ये पृथ्वी है, ये इसका 0 डिग्री, ये इसके पोलर एरिया। क्लियर है? ऐसे मान लीजिए, कह रहे ये जो पॉइंट है, कौन से पॉइंट? ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है यहां पर कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जी का मान कम है, और यहां जी का मान कैसा है? ज्यादा है। जो आपके पोलर एरियाज हैं उन पर जो है जी का मान कैसा है? ज्यादा है। ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स यहां कैसा है? ज्यादा है, इसलिए जी बना दिया। कैसा है? ज्यादा है। अब हम सेंट्रल से हम कहां बढ़ रहे हैं? केंद्र की ओर। तो सेंट्रल से केंद्र की ओर जाने पर, यहां से जब ऊपर जाएंगे तो जी का मान कैसा बढ़ रहा है? केंद्र से पोलर की ओर कैसा है? बढ़ रहा है। ये समझाने का प्रयास कर रहा है बस, इतना सा कह रहे। क्या आ रहा है कि केंद्र से दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों की ओर बढ़ रहा है। 0 से क्या हो रहा है? हम केंद्र की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी दूरी यानी कि डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, बढ़ रही है। और हम वापस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? इन पर कम होता है। क्या हो रहा है? वापस आ रहे हैं। तो ध्यान देंगे इतना। और साथ में क्या बोल रहे हैं कि जी का मान पदार्थ के में अनुसार भी बदलता है। कह रहे कि ये जरूरी नहीं कि सब पर जो भी आपके मास के पिंड हैं या पदार्थ हैं, पत्थर पर अलग हो सकता है, लोहे पर अलग हो सकता है, हमारी बॉडी पर अलग हो सकता है। क्लियर है? तो जी का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है, ये भी ध्यान रखना है। किसके अनुसार? पदार्थ का जो वॉल्यूम है, जो उसका द्रव्यमान है, उसके अनुसार भी चेंज होता है। और पृथ्वी के जो भीतरी भाग का जो है असमान वितरण विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। और कहीं पर अब देखिए, पूरी अर्थ कोई सामान थोड़ी हुई नीचे से। क्या पता हम चल रहे हो जहां हम पढ़ा रहे हैं इसके ज्वालामुखी, क्या पता इसके नीचे आपकी क्रस्ट हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो उसके हिसाब से आपका चेंजेस रहता है।
अनेक कारणों से प्रभावित होती है और जनता को गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण विसंगति हमें भूपर्पटीय पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भूपर्पटीय चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं और भूकंपीय गति से बढ़ने पर आंतरिक जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत है, जो हमें कुछ इस विस्तार पर और हम आपकी चर्चा करें। क्या करेंगे? हम अच्छे से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और इन सबको देखेंगे। तो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, चेंज कैसे होता है, ध्रुवों पर कितना है, पोलर्स पर मतलब कितना है, इक्वेटर पर कितना है, सेंटर से दूरी पर क्या उसके चेंजेस आते हैं, कैसे हम उसको माप सकते हैं, भूकंप को हम लोग आगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे, इन सारी चीज क्लियर है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। और देखिए अब बात कर रहे हैं अर्थक्वेक, भूकंपीय गतिविधियों से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब कैसे हम पता करेंगे कि जो आपका भूकंप आया है, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम कैसे कुछ को अंदाजा लगाते हैं या स्टडी करते हैं सामान्य। तो सबसे पहले आपको परतों की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है, जो पढ़ा है वो परत होनी चाहिए। उसके बाद 3 प्रकार की तरंग होती हैं, पी, एस और धरातल की बोलते हैं एल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी वेव्स जो होती हैं ये ठोस लिक्विड गैस में चल सकती हैं। सॉलिड जो एस है ये केवल क्या चलती है, केवल ठोस में। हम इनको प्राइमरी और इनको सेकेंडरी भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो जहां जहां से निकल के आती हैं इनका एक छायाचित्र बनता है। ये देखिए इस छायाचित्र के आधार पर अगर बाप की करोड़ में जाएगी तो ही पता लगेगा ना, लेकिन वो कहां रह गई, मेंटल में गुम हो गई, इसलिए उसकी छायाचित्र अलग है। तो इन पर हम बात करेंगे, कौन कितने का बनता है, 105 का, 142 का, ये मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्लियर है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।